टीम के की प्लेयर ओपनिंग बैट्समैन हफीज शेख साहब। नई इकोनॉमिक टीम को टारगेट्स दिए गए हैं। मौशी बहरान संगीन था, असद उमर बोझ उठाने में नाकाम रहे। मईशत अब हफीज शेख के हवाले। वजीर आजम ने अहम मौशी अहदाफ दे दिए। अवामी मसाइल हल न करने पर कोई समझौता नहीं होगा, कप्तान का हुक्म। साबिक वजीर खजाना को काबीना में वापस लाने की ख्वाहिश। बनी काला के बड़े इजलास की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज पर। उसको जाता है जो रूठे, घर का फर्द हो और इम्पोर्टेंट प्लेयर हो, मनाने की जरूरत नहीं होती। He'll be back। कोशिश होगी वजीर आजम के साथ या बाद में मैं खुद उनके पास जाऊं और उनसे कहूं कि आप वो कैबिनेट का हिस्सा रहें। आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों किसी ना किसी तरीके से वापस आ जाए। असद उमर नाराज हैं या नहीं? काबीना अरकान के अपने अपने बयानात। साबिक वजीर खजाना रूठे नहीं तो मनाना कैसा? अहम खिलाड़ी जल्द टीम का हिस्सा होंगे। फिरदौस आशिक आवान को यकीन, खुद या कप्तान के साथ मिलकर मनाने जाऊंगा। शेख रशीद का ऐलान। नाराजी या मसरूफियत? असद उमर, फवाद चौधरी, शहरयार आफरीदी, गुलाम सरवर खान और आमिर कियानी काबीना में रद्दो बदल से मुतासरा। एक वजीर भी अहम इजलास में न आया। वजारत पेट्रोलियम का इजाफी चार्ज उमर अयूब के हवाले। मफाहमत को कमजोरी समझोगे तो मसाइल जन्म लेंगे। मोबने खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की अपोजिशन को वार्निंग। मौशी मसाइल हल करने में किरदार अदा करने पर ताउन की भी पेशकश। वज़ीर ख़ज़ाना और बाकी सब को बाहर फेंकना फिर इसी तरीके के साथ, ये ऐसे अचानक क्यों और कैसे? पर अपने स्टार प्लेयर्स को निकाल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिजेक्ट्स को वज़ीर बना रहे हैं। ये तो खान साहब ने तस्लीम कर लिया है ये सब चेंजेस। असद उमर और दीगर वज़रा को अचानक क्यों निकाला? स्टार प्लेयर्स को निकालकर पीपी के लोगों को शामिल कर लिया। ये कैसी तब्दीली है? IMF के पास जाने में आखिर ताखीर क्यों की? बिलावल के सवालात। एजाज शाह जैसे अफराद को वजीर बनाना खारजा पॉलिसी के लिए नुकसानदेह करार। ओहदा संभालने के बाद मुशीर खजाना हफीज शेख की वजीर आजम से मुलाकात। IMF हुकाम से होने वाली गुफ्तगू पर इमरान खान को एतमाद में लिया। यकीन है आप मईशत को भंवर से निकालेंगे। शेख रशीद की हफीज शेख से बैठक में गुफ्तगू। खिलाड़ी पुराने, कप्तान नया। साबिक हुकूमतों की 16 अहम शख्सियात विफाकी काबीना का हिस्सा। मुशर्रफ दौर के शेख रशीद, शफकत महमूद, मोहम्मद मियां सोमरो, उमर अयूब, खुसरो बख्तियार, गुलाम सरवर, जुबैदा जलाल शामिल। हफीज शेख, शाह महमूद, फवाद चौधरी, फहमीदा मिर्जा, फिरदौस आशिक अवान पर भी भरपूर एतमाद। हमारे मुल्क की मईशत की कश्ती हचकोले खा रही है और उसको सहारा देने वाला इस वक्त कोई नजर नहीं आ रहा है। हमारे खारजा पॉलिसी किस रुख पे जा रही है? रमजान शरीफ के बाद आएगा इंशाल्लाह फैसला, बड़ा फैसला आएगा इंशाल्लाह। लॉकडाउन कर देंगे हम पूरे इस्लामाबाद। रमजान के बाद बड़ा फैसला आएगा, इस्लामाबाद लॉकडाउन करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने ट्रबल बजा दिया। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत पाकिस्तान के आइन का हिस्सा। अब हम नए तजुर्बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आजम से वजीर आला पंजाब की इस्लामाबाद में मुलाकात। इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को सूबाई वज़रा की मॉनिटरिंग सख्त करने की हिदायत कर दी। अपने इस बॉर्डर को फेंस करें जिस तरह हम पाक अफगान बॉर्डर को फेंस कर रहे हैं। एक नई सदर्न कमांड तश्कील दी है। एक नई कोर, फ्रंटियर कोर जो है रेज की है। हेली सर्विलेंस जो हमारे दरमियान हो।
सानिहा और माड़ा के बाद पाकिस्तान के बड़े इकदामात। ईरान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का फैसला। नई सदर्न कमांड और फ्रंटियर कोर की तश्कील। सरहद पर मुश्तरका बॉर्डर सेंटर्स कायम किए जाएंगे। हेलीकॉप्टर के जरिए निगरानी भी की जाएगी। नए अलायंस BRA के ट्रेनिंग कैंप्स और लॉजिस्टिकल कैंप्स ईरान की सरहद के अंदर बॉर्डर रीजन की तरफ वाक़े हैं। हम तवक्को करते हैं कि हमारे ईरानी भाई इन तंजीमों के खिलाफ एक्शन लेंगे। ईरान सरहद से दाखिल होकर दहशतगर्दों ने 14 पाकिस्तानियों को शहीद किया। 10 जवानों का ताल्लुक बहरिया, 3 का फजाइया से था। तवक्को है पड़ोसी मुल्क कालदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरानी सिफारतखाने को एहतजाजी मरासला भिजवा दिया गया। और माड़ा वाक़े की शदीद मजम्मत। दहशतगर्द, इंतहा पसंद और सहूलतकार पाक ईरान ताल्लुकात से खौफजदा है। तेहरान पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम के साथ खड़ा है। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ का ट्वीट। कराची गुलिस्तान जौहर के दारुल सेहत अस्पताल में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। चंद रोज पहले इसी अस्पताल में नन्ही नशवा डॉक्टर की गफलत के बाइस जहनी मखलूज हुई थी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुश्किलात में मजीद इजाफा। पार्क लेन स्कैंडल में मुलव्विस मुलजिम सलीम फैसल वादा मुआफ गवाह बन गया। कंपनी इंतजामिया के कहने पर सब कुछ करता रहा। सलीम फैसल का नैब को बयान। रेंटल पावर करप्शन केस की तहकीकात। साबिक सेक्रेटरी पानी और बिजली शाहिद रफी का पीर तक जिस्मानी रिमांड। नैब के हवाले। एहतसाब अदालत के मुल्जिम को खाने पीने और तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। ऑफशोर कंपनीज आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम। अलीम खान के जुडिशल रिमांड में 30 अप्रैल तक तौसी। एहतसाब अदालत का आइंदा समाअत पर नैब को फाइनल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। खिदमत खाल्क फाउंडेशन मनी लॉन्ड्रिंग केस। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने FIA को KKF के अकाउंट्स तहवील में लेने की हिदायत कर दी। वजीर आला पंजाब का कैदियों को रिलीफ देने के लिए बड़ा इकदाम। कैदियों की पैरोल पर रिहाई पर आयद पाबंदी खत्म करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के 400 कैदी वापस भिजवाने की हिदायत। अवामी मसाइल के हल पर कप्तान की कड़ी नजर। नाकिस कारकर्दगी पर असिस्टेंट कमिश्नर तोबा टेक सिंह गुजरात और DG खान ओहदे से फारिग। 31 को शोकाज नोटिस जारी। कराची के इस्मत को गलत इंजेक्शन लगा या जानबूझकर लगाया गया। 22 साला लड़की की मौत मुअम्मा बन गई। हुकूमत ने तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। इंसाफ दिया जाए, वरसा का मुतालबा। जो डॉक्टर है, डिस्पेंसर है जिसने सुई लगाई है, और जो MS है, हमें ये दोनों मुलजिम नजर आते हैं। ये इनको आप गिरफ्तार करके थाने वालों, पुलिस का काम है उनको गिरफ्तार करें, थाने लाएं। आज ये बच्ची कल दूसरी बच्ची निशाना बनेगी। हमें इन बंदों को सरेआम फांसी पे लटकाना चाहिए। छठे रोज छठा पर्चा आउट। कराची, सक्खर और शिकारपुर में फिजिक्स, अंग्रेजी के हल शुदा पेपर व्हाट्सएप पर दस्तयाब। सिंध में इंटर इम्तिहानात नकल माफिया ने यरगमाल बना लिए। शहर शहर दबा कर नकल। काबुल में धमाकों की गूंज। अफगान वजारत इत्तलात की बिल्डिंग पर मुसल्लह अफराद का हमला। धमाके से मेन गेट उड़ा दिया। 6 अफराद जख्मी हुए। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई। तमाम हमलावरों को हलाक करने का दावा।
इंग्लैंड से सीरीज और वर्ल्ड कप का इम्तिहान, शाहीनों ने कजाफी स्टेडियम में लड़ाई खूब जान। बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर मशकें, फील्डिंग की खामियों पर किया भरपूर काम। फखर जमान, इमामुल हक, इमाद वसीम, शाहीन आफरीदी और शादाब खान वर्ल्ड कप जीतने के लिए पुरजोश। रिवायती हरीफ भारत को टफ टाइम देने को तैयार। इवेंट यादगार बनाने की कोशिश करूंगा, शोएब मलिक पुराज़्म। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर आजम की जेर सदारत बनी गाला में अहम इजलास हुआ। वजीर आजम का कहना था कि मौशी बहरान संगीन था और असद उमर बोझ उठाने में नाकाम रहे हैं। वजीर आजम ने वजह बता दी है कि अदविया महंगी होने पर आमिर कयानी को हटाया गया, जबकि अब्दुल हफीज शेख मुल्क को इक्तसादी बहरान से निकालेंगे। इमरान खान को इस बात का यकीन है। साथ ही वजीर आजम ने यह भी कहा कि किसी को वजारत का मुस्तकिल कलमदान नहीं दिया है, अवाम का एहसास न करने वाला काबीना में नहीं रहेगा। जबकि इसी इजलास में वजीर आजम ने वजीर आला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुम्मन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। खावर, कहिएगा, इस इजलास में जहां आइंदा की बात हुई, वहीं माजी में किए फैसलों पर इमरान खान वजाहत भी देते नजर आए। उबैद, आपने बिल्कुल सही कहा। आज की मीटिंग का जो एक इन नटशेल जो तबसरा ये है कि एक पार्टी जो तब्दीली के नाम पर आई थी वो दोबारा तब्दीली के दहाने के ऊपर खड़ी है। काबीना के अंदर बड़े पैमाने पर तब्दीलियां कर दी गई हैं। ओपनिंग जो उनके बैट्समैन असद उमर साहब को चेंज कर दिया गया है, बाकी और भी एडवाइज़र आ गए हैं। हफीज़ शेख साहब उनकी जगह उन्होंने ले लिया एज ए मशीर। अब जो सवालात आज की मीटिंग के दौरान किए गए, एक तो ये कि लोगों को हमने जाके क्या बताना है कि पिछले 8 महीने मुआशी मैदान के अंदर हमने वो कौन सी गलतियाँ की हैं, जो असद उमर साहब ने कौन सी गलतियाँ की हैं, और उसके मुकाबले में हफीज़ शेख साहब जब आए हैं तो वो क्या कौन सा नया एक जो फार्मूला हम पेश करेंगे, कौन सा नया एक पॉलिसी मैटर सामने लेके आएंगे जिसके ऊपर अमल करके जो मुल्क आगे चलेगा। साथ में लोगों ने सवाल, जो पार्टी के स्पोक्स पर्सन उन्होंने ये भी सवाल पूछा कि अब हमें जब मीडिया पे हमने जाना तो लोग हमसे ये भी सवाल पूछेंगे कि पार्टी में गैर मुंतखब शुदा लोगों की काफ़ी भरमार होगी और ख़ास तौर पर काबीने के अंदर काफ़ी लोग आ गए हैं, तो वो जो नज़रियाती तौर पर लोग पीछे पार्टी के साथ रहे हैं उनको पीछे क्यों धकेल दिया गया है। उसके साथ साथ चूंकि काबीना के अंदर बड़े पैमाने पर आपने तब्दीलियां कर दी हैं तो नया नैरेटिव लोगों के सामने हमने क्या लेके जाना है। सवालात काफ़ी थे। इमरान खान साहब का इन तमाम सवालों का जवाब एक ही था कि आप मेरे पे यकीन रखें और मैं चूँकि हमेशा से तब्दीलियाँ करने का मैं करता रहा हूँ और आइंदा फ्यूचर में भी करता रहूँगा, और काबीना हो चाहे वफाकी काबीना हो, सूबाई काबीना हो, पंजाब की खैबर पख्तूनख्वा, तब्दीलियाँ आने वाले दिनों के अंदर होती रहेंगी। लेकिन उबैद, एक चीज़ जो बड़ी अहम आज की मीटिंग के दौरान हुई वो यही था कि असद उमर साहब को क्या वापस काबीना में लाना है या नहीं लाना। उस पर इमरान खान साहब थोड़े से डिफेंसिव पे नज़र आए। तारीफ उन्होंने ज़रूर की कि असद उमर बहुत अच्छे हैं, लेकिन साथ में ये भी कहा कि जो मुआशी उनके ऊपर वज़न डाला गया उसको बिल्कुल वो सहा नहीं सके, और जो पॉलिसी मैटर्स पे उन्होंने फैसला करने थे टाइम के ऊपर वो नहीं कर पाए। अब उम्मीद यही की जा रही है कि हफीज़ शेख साहब आए हैं वो फैसले करेंगे। साथ में जो पार्टी के अंदर इस वक्त जो दड़ेबाजी हुई है उसको किस तरह मैनेज करना है, उस हवाले से भी सवाल किए गए, क्योंकि मीडिया पे ये सवाल पूछा जा रहा है कि जी आप जो जहांगीर खान तरीन साहब का जो ग्रुप है वो काफ़ी स्ट्रांग है, उनकी मदद को काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो इस तरह के जो काबीना के अंदर थोड़े से डिफरेंसेस है उसके बारे में क्या लोगों को बताना है। तो सवाल काफ़ी हुए। जी, ने आज कप्तान के सामने अपने सवाल रखे। बहुत बहुत शुक्रिया खावर घुम्मन, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपने तफसील शेयर की। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान ने जिम्मेदारियां संभालने के बाद पहली बार मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने अब्दुल हफीज़ शेख की सरबराही में मुआशी टीम को यह हुक्म दिया है कि अवामी मसाइल हल न करने पर कोई समझौता नहीं होगा। एक सवाल पर उनका कहना था कि असद उमर नाराज नहीं, टीम का हिस्सा हैं, जल्द वापस आएंगे। फिरदौस आशिक आवान ने अपोजिशन को वार्निंग दी कि पार्लियामेंट को यरगमाल ना बनाए, लेकिन साथ में ये पेशकश भी कर दी कि मुआशी मसाइल हल करने के लिए तजावीज़ दें, हुकूमत ताउन करेगी। एडवाइज़र कह लें, स्पेशल असिस्टेंट, हमारी टीम के की प्लेयर, ओपनिंग बैट्समैन कह लें हफीज़ शेख साहब, उनको एम्पावर किया गया। इकोनॉमिक टीम को
जिम्मेदारियां दी गई हैं, टारगेट्स दिए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने नंबर 1 एजेंडा रखा है कि किसी तरह भी पाकिस्तान के अवाम के मसाइल पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। असद उमर को मनाने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी लगाई गई है? ये मनाया उसको जाता है जो रूठे, घर का फर्द हो, टीम का इम्पोर्टेंट प्लेयर हो, मनाने की जरूरत नहीं होती। ही विल बी बैक सून। अपोजिशन अगर पार्लियामेंट को हाईजैक करेगी, हॉस्टेज बनाएगी, रिकंसिलिएशन को कमजोरी समझेगी तो फिर मसाइल जन्म लेंगे। जिस हाल में पाकिस्तान को पहुंचा के गए हैं उस पूरे इशू को सेटल करने में अपना किरदार अदा करें और हमारी तरफ से अपोजिशन को मुकम्मल सपोर्ट मिलेगी। उमर अयूब साहब को मिनिस्ट्री पेट्रोलियम का एडिशनल चार्ज दिया जा रहा है। वजीर रेलवे शेख रशीद ने वजाहत दी है कि फवाद चौधरी समेत सब हमारे साथ हैं, सिर्फ असद उमर को खुद मनाने जाऊंगा। असद उमर से गुजारिश करूंगा कि वो काबीना का हिस्सा रहें। आमिर कियानी को अद्वियात की कीमतों में इजाफे की वजह से निकाला गया। वो बनी गाला में इजलास के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। कोई चीफ मिनिस्टर पंजाब या चीफ मिनिस्टर केपी के नहीं बदला जा रहा। ये सब लोग कान खोल के सुन लें, ये वजीर आज़म इमरान खान साहब का फैसला है। मईशत में जो मसाइल हैं उसके हल करने के लिए कप्तान ने अहम फैसले किए। मेरी कोशिश होगी कि मैं चीन जाने से पहले वजीर आज़म के साथ या बाद में मैं ख़ुद उनके पास जाऊं और उनसे कहूं कि आप वो कैबिनेट का हिस्सा रहें। एक वजीर को सिर्फ निकाला गया है और वो भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि दवाइयों की प्राइस की वजह से। बाकी किसी वजीर को नहीं निकाला गया। असद उमर ने इस्तीफ़ा दिया है। आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों वो वापस किसी ना किसी शोबे में किसी ना किसी तरीके से वापस आ जाए। वजीर आजम से वजीर आला पंजाब की मुलाकात हुई है और पंजाब की सूरत हाल पर गौर किया गया। वजीर आजम की उस्मान बुज़दार को वज़रा की मॉनिटरिंग सख्त करने की हिदायत, आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दामात की हिदायत भी की है। आपको इस हवाले से बताएं कि वजीर आजम से वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में पंजाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। और मुशीर खजाना हफीज शेख ने कहा है कि तमाम चैलेंजेस से बर वक्त निपटेंगे, IMF से मुज़ाकरात आगे बढ़ाएंगे। बजट की तैयारी के लिए हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा माली साल का बजट 24 मई को पेश किया जा सकता है। मुशीर खजाना ने वजीर आज़म से भी मुलाकात की और उन्हें अपनी मुआशी हिकमत अमली से आगाह किया। तफसील बता रहे हैं शोएब निज़ामी। मईशत की पिच पर कप्तान का नया खिलाड़ी हफीज शेख ने इनिंग्स का आगाज कर दिया। तमाम चैलेंजेस से बर वक्त निमटने का अज़्म, IMF से भी मुज़ाकरात आगे बढ़ाने का ऐलान। वज़ारत खजाना का कलमदान संभालने के बाद मुशीर खजाना हफीज शेख ने कहा कि महसूलात में इजाफा और अखराजात में कमी की जाएगी। मुल्क की मौशी हालत में बेहतरी के लिए फैसलों में ताख़ीर नहीं होगी। IMF मिशन जल्द पाकिस्तान आएगा। हमारे IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। उसके सिलसिले में मैंने IMF के जो डायरेक्टर हैं उनसे बात की है और उनको अपनी गवर्नमेंट की तरफ से कमिटमेंट दी है कि हम इन मुज़ाकरात को आगे ले जाना चाहते हैं। मुशीर खजाना ने बताया कि सालाना बजट 24 मई को पेश किया जा सकता है। मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी पेपर बनाने की हिदायत की है जो 30 अप्रैल को काबीना में भेजा जाएगा। बजट, उसके लिए जो मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी पेपर होता है बजट का, जो कि बुनियाद होता है बजट बनाने के लिए, उसके ऊपर मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि वो किस तरीके से बनाया जाए और रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स के जो आइटम्स हैं उनको फाइनलाइज किया है। दूसरी जानिब मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने जिम्मेदारी संभालने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान से बनीगाला में मुलाकात की। मुशीर खजाना ने वज़ीर आज़म को IMF हुकाम से होने वाली बातचीत, महसूलात में इजाफे और अखराजात में कमी से मुताल्लिक अपनी हिकमत अमली से आगाह किया। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का IMF मिशन चीफ को फ़ोन। पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम पर मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर गुफ्तगू की गई और साथ ही साथ इस बातचीत में इस बात पर भी इत्तेफाक हुआ कि IMF का वफ्द अप्रैल के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करेगा। हफीज शेख ने इससे पहले IMF के डायरेक्टर से भी बात की है और अभी खबर ये आ रही है कि उन्होंने IMF मिशन चीफ को भी फ़ोन किया है। अभी आपको बताएं कि वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने कहा है कि बतौर वजीर फौज को क्या ताकत दे सकते हैं। पाकिस्तान का हर सियासतदान मुतनाज़ रहा है, अवाम उनका काम देखकर फैसला करें। जिम्मेदारी क्यों दी गई इसका जवाब वजीर आजम ही दे सकते हैं।
बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में वफाकी वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह का कहना था कि माजी में उनकी गैर रस्मी गुफ्तगू को मीडिया में उछाला गया। चित्रौल का आधे पाकिस्तान को पता भी नहीं। अपोजिशन का काम ही तनकीद करना है, उसका इनके पास कोई तोड़ नहीं। अगर महाजराई अवाम को मुतासर करेगी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि रियासत की अमलदारी कायम की जाए। जब उनसे पूछा गया वो क्या खुसूसियात हैं जो इन्हें इस ओहदे के लिए मौजू बनाती हैं, एजाज शाह का कहना था कि ये सवाल जाकर वजीर आजम इमरान खान से पूछें। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की तनकीद के बारे में सवाल पर उनका कहना था कि वो वजीर दाखिला की हैसियत से फौज को क्या ताकत दे सकते हैं। उन्हें फौज को छोड़े अरसा हो चुका है, वो एक सिविलियन है और इंतखाबात में हिस्सा ले चुके हैं। एजाज शाह की राय में पाकिस्तान में हर सियासतदान मुतनाज़ रहा है। अवाम उनका काम देख कर खुद फैसला करें और अगर कोई तनाज़ा है तो वो भी दब जाएगा। कुछ सवालात की बात करते हैं कि स्टार प्लेयर्स को निकालकर पीपी के लोगों को शामिल कर लिया, ये कैसी तब्दीली है? आईएमएफ के पास जाने में ताखीर क्यों की? पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने हुकूमत पर सवालात की बौछार कर दी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि एजाज शाह जैसे शख्स को वजीर बनाने से खारिजा पॉलिसी को नुकसान होगा। अचानक इस तरीके से अपना वज़ीर ख़ज़ाना और बाकी सब को बाहर फेंकना फिर इस तरीके के साथ, तो लोग बस कंफ्यूज्ड हैं कि ये ऐसे अचानक क्यों और कैसे, और अपने स्टार प्लेयर्स को निकाल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिजेक्ट्स को वज़ीर बना रहे हैं। ये तो खान साहब ने आज तस्लीम कर लिया है ये सब चेंजेस। अगर आपने पहला फैसला कर लिया था कि आपको जाना ही जाना था आईएमएफ को, तो आप पहले दिन पर क्यों नहीं किया? इतना देर हम क्यों खींच रहे हैं? आपका चीफ नेगोशिएटर को 2 दिन पहले 3 दिन पहले आप कैसे ऐसे आउट कर रहे हैं? जो लोग आज कह रहे हैं कि निज़ाम बदलो, ये वही लोग हैं 10 साल बाद कहते हैं निज़ाम बदलो। अब पाकिस्तान के अवाम ने ये फैसला कर लिया है कि निज़ाम नहीं, आप लोग अपने आप को बदलो।